जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के C295 एयरक्राफ्ट और HS748 एवरो एयरक्राफ्ट के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि 25 सितंबर को भारतीय वायुसेना में C295 एयरक्राफ्ट आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है और इस विमान के वायुसेना में आने के बाद से उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल हम आपको बता दें कि यह विमान वायुसेना के पुराने पड़ चुके HS748 एवरो एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। और अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें ना, तो C295 आज की तारीख का आधुनिक ट्रांसपोर्ट विमान है जिसकी मदद से वायुसेना बहुत ही कम समय में सेना को सीमा पर पहुंचा सकती है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल होगा कि HS748 एवरो एयरक्राफ्ट का साथ छोड़ने की क्या वजह है। तो हम आपको बता दें कि ये वर्जन काफी पुराना हो चुका है और अब इसका उत्पादन भी बंद हो गया है। इसलिए मालवाहक के रूप में लगभग उतनी ही क्षमता वाले C295 को स्पेन से मंगाकर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि HS यानी कि हॉकर सिडली 748 एवरो एयरक्राफ्ट ब्रिटिश मूल का एक जुड़वा इंजन वाला टर्बोप्रोप सैन्य परिवहन और कार्गो एयरक्राफ्ट है। दरअसल कार्गो एयरक्राफ्ट का मतलब होता है कि वो एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, जिसमें बड़ी संख्या में सामान को ले जाया जा सकता है। और साथ ही हम आपको बता दें कि HS748 एवरो एयरक्राफ्ट 48 पैराट्रूपर्स या 6 टन माल को ले जा सकता है। दरअसल ये विमान 1 अप्रैल 1962 को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ था। हालांकि बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ब्रिटिश विमान और उसके इंजन निर्माताओं के तकनीकी सहयोग से एवरो 748 का निर्माण शुरू किया था। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी खास बात हम आपको बता दें कि इंडियन एयरलाइंस को पहला स्वदेशी यात्री विमान 27 जून 1967 को मिला था और वो विमान और कोई नहीं बल्कि एवरो होकर HS748 ही था। दरअसल इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही बनाया था और बाद में इसका नाम बदलकर हाल 748 कर दिया गया। हाल ने ऐसे 89 विमान बनाए थे जिसमें कि 72 विमान भारतीय वायुसेना के लिए और 17 इंडियन एयरलाइंस के लिए थे। और साथ ही हम आपको बता दें कि इस HS748 एवरो एयरक्राफ्ट की लंबाई 67 फीट और ऊंचाई 24 फीट 10 इंच है और इसकी क्षमता 40 से 58 यात्री यानी कि 5136 किलोग्राम पेलोड है। और वहीं दूसरी तरफ अगर इस विमान की क्रूज स्पीड की बात करें तो इस विमान की क्रूज स्पीड 452 किलोमीटर प्रति घंटा है। दरअसल HS748 एवरो एयरक्राफ्ट की जगह लेने वाले C295 टेक्निकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन को भारतीय वायुसेना ने स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी से खरीदा है। और अगर वहीं दूसरी तरफ साल 2021 की बात करें तो ये C295 एयरक्राफ्ट की डील 22,000 करोड़ रुपए में हुई थी। तो इस हिसाब से इस एक एयरक्राफ्ट की कीमत है लगभग 393 करोड़ रुपए। और साथ ही इसी डील के चलते जो भारत को शुरू में 16 एयरक्राफ्ट मिलेंगे वो स्पेन में ही बने हुए होंगे और जो बाद में 40 के एयरक्राफ्ट आएंगे ना, वो सारे भारत में बने हुए होंगे, यानी कि 40 एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया होंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पहला प्लेन भारत में आ चुका है और दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर 25 सितंबर को एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये एयरक्राफ्ट आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना के प्रमुख VR चौधरी को सौंपा है। और साथ ही हम आपको बता दें कि ये C295 एयरक्राफ्ट अपने साथ 7050 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है और एक बार में अपने साथ 71 सैनिक, 40 पैराट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर, 5 कार्गो पेलेट को ले जा सकता है। और ये विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है और साथ ही 2 लोगों के क्रू कैबिन में टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम भी उपलब्ध है। और साथ ही इस C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में पीछे रोड मैप डोर है जो सैनिकों या सामान की तेजी से लोडिंग और ड्रॉपिंग के लिए बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस एयरक्राफ्ट में 2 प्रेट एंड वेटनी PW127 टर्बो ट्रूप इंजन लगे हुए हैं। दरअसल इन सभी प्लेन को स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से लैस किया जाएगा। और साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकते हैं। दरअसल कंपनी के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट 320 मीटर की दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है। वहीं लैंडिंग के लिए 660 मीटर की लंबाई काफी है।
यानी कि लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन में ये एयरक्राफ्ट मददगार साबित होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।